और इनकी जो दरगाह है नागौरी की, वो कहां पर बनी हुई है? नागौरी की दरगाह नागौर में बनी हुई है। कौन से संप्रदाय से है? ये है चिश्ती संप्रदाय के हैं। एक है, ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं, संत इसादुद्दीन की दरगाह। अब देखो, इसादुद्दीन दरगाह पूछी गई है और ये कहां पर बनी हुई है? सांबर, जयपुर। तो यहां तीनों से आप कंफ्यूज मत होना और आसानी से बढ़िया अच्छे तरीके से उत्तर दे सकते हो। गागरोन झालावाड़, यस, उत्तर होगा 1 नंबर गागरोन झालावाड़। फतेहपुर सीकरी में नहीं। नोहर हनुमानगढ़ नहीं। देशनोक के अंदर, यस बिल्कुल, देशनोक के अंदर किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर बना हुआ है। मंदिर को क्या बोलते हैं? मड बोलते हैं। मंदिर को मड बोलते हैं। नोहर के अंदर गोगा, नोहर के अंदर क्या है? गोगा मेड़ी बनी हुई है, ये लीजिए गोगा मेड़ी। फतेहपुर सीकर के अंदर क्या है सर? सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय। और गागरोन उत्तर इसका राइट होगा। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ो आप ढंग से और इसी के साथ साथ प्रश्न को भी पढ़ना है, साथ साथ में अच्छे तरीके से उत्तर भी देना है। और भी आपके मन में कुछ लगे तो उसका कमेंट भी करना है। मैं उसका तुरंत साथ साथ में क्या देता रहूंगा? जवाब भी देता रहूंगा। हाँ जी, क्योंकि अपने को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है किसके ऊपर? पढ़ाई पर। तारागढ़ अजमेर में किसकी दरगाह है? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ 2 है क्या सर? हाँ जी, एक तारागढ़ बूंदी के अंदर है जिसका निर्माण 1354 ईस्वी राजा राजबर सिंह ने करवाया था। राजा राजबर सिंह के द्वारा करवाया गया। मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? अभी अपन ने पढ़ा था गागरोन के अंदर मीठे शाह की दरगाह। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर के अंदर है। सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं, सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं, सुल्तान कहते हैं। अब एक आपसे सवाल पूछ लूं, फटाफट कमेंट बताना। तारकीन का उर्स राजस्थान में कहां लगता है? तारकीन का उर्स बताओ। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर है। मीरान साहब की दरगाह, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर। और तारागढ़ जब आप देखने के लिए जाओगे तो वहां पर दुर्ग तो है ही नहीं। मैं गया देखने के लिए तो मैंने कहा रूठी रानी का महल कहां पर बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो वहां जब पहुंचे तो पता चला, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पर ये सबसे बड़ी दरगाह ही है और अच्छी मान्यता भी है, उस दरगाह की अच्छी मान्यता है। और वहां जब दरगाह पे मैं गया तो मुझे लगा कि इसको देखना चाहिए। मैंने अच्छे तरीके से फिर अंदर जाके इसके अंदर मीरान साहब की दरगाह को देखा भी था, तो तारागढ़ के अंदर। अब आपका सवाल आ रहा है तारकीन का उर्स, अब तो आ रहा है कि सर तारकीन का उर्स लगता है कहां पर? नागौर के अंदर। और ये सन्यासियों के सुल्तान हमीदुद्दीन का ही उर्स है। अगला सवाल, मूसी महारानी की छतरी में कुल कितने स्तंभ है? पहले तो ध्यान होना चाहिए, मूसी महारानी अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह, ये बख्तावर सिंह की महारानी थी जिसका नाम था मूसी महारानी। कई कहते हैं ये बख्तावर सिंह की पासवान थी। अब बख्तावर सिंह के पुत्र हुए जिनका नाम था विनय सिंह, और महाराजा विनय सिंह को दूसरे नाम से जानते थे जिसको कहते थे बने सिंह। महाराजा विनय सिंह और महाराजा बने सिंह के द्वारा, आप ध्यान रखना ये कहां पर है? अलवर के अंदर। अ से बराबर अलवर, अ से बराबर 80 है ना, अ से कितने? 80 याद रखना। तो ये खंबे भी कितने हो जाएंगे? 80 खंबे हो जाएंगे। और 80 खंबे इसमें कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो सर ये 84 खंबे कहां पर है? 84 खंबे याद रखना बूंदी के अंदर है। और किसने बनाई थी? अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह बूंदी के राजा, उन्होंने बनाई थी। किसकी याद बनाई थी? धा भाई देवा गुर्जर की याद के अंदर बनाई थी। लीजिए अगले प्रश्न पर आओ फटाफट। हाँ जी, चित्तौड़ दुर्ग में 27 देवरी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? 27 देवरी, ध्यान रखना यहाँ पर ये किससे संबंधित है? 27 देवरी कहां पर है?
चित्तौड़ के अंदर। एक और है जी श्रृंगार चौरी, ये भी उत्तर आपका 7 में होगा। दूसरा है सत 20 देवरी, और ये दोनों अगर साथ में आ जाएं, इन दोनों का उत्तर एक ही होगा, और वो है जैन धर्म से संबंधित। इनका निर्माण वेलका द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके समय का करवाया हुआ है? ये है महाराणा कुंभा के समय। किसके? महाराणा कुंभा के समय निर्माण हुआ था। जैन धर्म से संबंधित है, जिसको बोलते हैं सतबीस देवरी श्रृंगार चौरी। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? देखिए ध्यान से समझिएगा। राजा थे जिनका नाम था अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह, अभी मैंने आपको बताया था, इसी अनिरुद्ध सिंह ने 84 खंभों की बावड़ी भी बनाई है। 84, उसके अलावा 84 खंभों की बावड़ी नहीं, छतरी, 84 खंभों की तो बनाई है छतरी। इसके अलावा इन्होंने, इनकी रानी थी नाथावन, रानी नाथावन के द्वारा रानी जी की बावड़ी बनाई गई। रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। और ये जो रानी जी की बावड़ी है, इसको बावड़ियों की सिरमौर बावड़ी कहते हैं। या तो यह प्रश्न आ सकता है रानी जी की बावड़ी, या फिर आपके आ सकता है नाथावन की बावड़ी। तो ये रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। इसको बावड़ियों की सिरमौर बावड़ी कहते हैं। नथमल की बावड़ी, आभानेर की बावड़ी। देखो आभानेरी की बावड़ियां जो है ये बहुत प्रसिद्ध भी बावड़ियां हैं। कहां पर है? दौसा के अंदर है, दौसा के अंदर। एक बार सवाल आया था कि हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, और कईयों ने इसका उत्तर क्या दिया पता बताऊं आपको विद्यार्थियों? कईयों ने हाड़ी रानी की बावड़ी का उत्तर दिया बूंदी। उनको लगा हाड़ी, देखो हाड़ी है ना, तो बूंदी वालों की रानी कैसे हो सकती है? मेवाड़ में हो सकती है, मारवाड़ में हो सकती है, और कहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ हाड़ी रानी है। जैसे मेवाड़ में ज्यादातर हाड़ी रानियां थी, तो वो मेवाड़ हाड़ों की रानी हाड़ी नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। तो हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह कहां पर पड़ता है? टोंक, टोडा राय सिंह टोंक के अंदर ये बावड़ी बनी हुई। सवाल इसका पूछा गया, इसका उत्तर हो गया। लीजिए अगले प्रश्न आइए। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? यस, जब बात आती है किसकी? यहाँ पर सिर की बात आती है, तो सिर के ऊपर, यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर बोरलो, और यहाँ पर ये टिकड़ो है ना, यहाँ पर क्या, ये टिकड़ो पहना जाता है। इसके अलावा ये बोरलो, टिकड़ो, टिकड़ो, टीडी भड़को, टीडी भड़को, और सुआ भड़को, सुआ भड़को। इसी के साथ में मेबंद, मेबंद, शीश फूल, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी है किससे संबंधित है? सिर से संबंधित है। तो यहाँ सिर के आभूषण पूछे गए हैं, उत्तर सिर आ रहा है, हाँ सिर से संबंधित है। तो आभूषण का आपका एक सवाल फिक्स है। लीजिए अगले प्रश्न का उत्तर दो फटाफट। हाँ जी, क्या है? झेला, जमेला, पीपल पत्ता, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? यस, कान के हैं, गले के हैं, हाथ के हैं, अंगूठी के हैं। देखिए जब यहाँ पर झेला पीपल पत्ता आ गया ना, तो यहाँ पर ये किसका है? पीपल पत्ता आ गया, या फिर पूछ ले कर्ण फूल पूछ ले, पीपल पत्ता पूछ ले, इसके अलावा टॉप्स पूछ ले, है ना, लौंग पूछ ले, ये सभी आपके किससे संबंधित है? कान से संबंधित है। सुरलिया पूछ ले, सुरलिया, सुरलिया आभूषण एक बार पूछा गया कि सुरलिया आभूषण कहां पहना जाता है? सुरलिया आभूषण कान में पहना जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? लीजिए फटाफट उत्तर दीजिए। सिर में, माथा में, नाक में, कान पे। मुझे लगता है लड़कियां इसमें सबसे ज्यादा आंसर देगी, देखते कौन देते हैं।
अच्छे उत्तर आ रहे हैं सभी के। अब देखो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं गर्दन में, है ना, तो गर्दन में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फिर क्या है, ये है गला है। कौन सा? गला है। सिर पे है, सिर पे नहीं है। माथा पे, माथा और सिर एक ही हो जाएगा। फिर पीछे कौन सा रहा? नाक। नाक के अंदर नथ हो सकती है, नाक के अंदर चौंप हो सकते हैं, नाक के अंदर क्या हो सकता है, नाक के अंदर, इसके अलावा नाक में फीणी हो सकती है, फीणी नाक के अंदर पहनी जाती है। लेकिन ये उत्तर होगा कौन सा? 4 नंबर। यस। अगला प्रश्न, समुद्र लहर नामक का लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? अब बताओ, लहरिया श्रावण पर पहना जाने वाला, श्रावण पर जो ओढ़नी ओढ़ते हैं उसको बोलते हैं लहरिया, लहरिया। और विवाह पर जो ओढ़नी ओढ़ते हैं उसको बोलते हैं कैसी ओढ़नी? मोठड़े की ओढ़नी। ये विवाह के पर ओढ़ी जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब सवाल सीधा सीधा पूछे कि जोधपुर के अंदर बंदेज की चुंदड़ी बहुत प्रसिद्ध है। बंदेज की चुनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। चित्तौड़ की कोटा डोरिया, कैथोन कोटा डोरिया संबंधी। तो इसका होगा आपके उत्तर 1 नंबर। वेशभूषा में आ जाते हैं समुद्र लहर, लहरिया। यस। फुलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आभूषण के सवाल आ गए हैं, आपको उत्तर देने हैं। गले में पहना जाता है, पैर की अंगुली में पहना जाता है, बाजू में बना जाता है, बाजू के अंदर बाजू बंद पहना जाता है, या फिर भुजबंद पहना जाता है, या फिर टड्डा पहना जाता है। तो हाथ की अंगुली के अंदर पहना जाता है या फिर पैर की अंगुली। बिल्कुल उत्तर सही है। और उत्तर आ रहा है कि सर ये उत्तर होगा इसका 2 नंबर, पैर की अंगुली।